हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल RCS एकेडमी में। तो दोस्तों, आज हम मिथिला यूनिवर्सिटी का जो रेखा पब्लिकेशन का जो बुक है उसको ऑब्जेक्टिव गेस पेपर जो 4 जनवरी को एग्ज़ाम होने वाली ऑब्जेक्टिव हिंदी का जो 50 मार्क्स का होने वाला है, तो नॉन हिंदी यहाँ पर हम कवर करेंगे। और आज हम फर्स्ट जो पार्ट है यहाँ पर, जो ये वाला फर्स्ट जो देख लीजिए, एक सेट में कम से कम 50 क्वेश्चन यहाँ पर है, तो हम 50 क्वेश्चन ही कवर करेंगे आज की क्लास में। तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि बृहस्पति किस रचना से संबंधित है। तो बृहस्पति संजीवनी रचना से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवयानी के पिता कौन थे। तो देवयानी का पिता आप देख सकते हैं शुक्राचार्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कच्छ शुक्राचार्य के पास किस लिए आया था। तो कच्छ जो है शुक्राचार्य के पास किस लिए आया था, संजीवनी विद्या सीखने के लिए ही आया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संजीवनी का नायक कौन है। तो संजीवनी का नायक कौन है, कच्छ। संजीवनी का नायक यहाँ पर कच्छ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवयानी किस रचना की पात्रा है। तो देवयानी संजीवनी रचना की पात्रा है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप, कच्छ किस रचना का पात्र है। तो आंसर संजीवनी। आंसर क्या है, संजीवनी। तो कच्छ यहाँ पर किस रचना का पात्र है, तो संजीवनी। नेक्स्ट है, RC प्रसाद सिंह की रचना है। तो इसका RC प्रसाद सिंह का रचना क्या है, संजीवनी। नेक्स्ट है, RC प्रसाद सिंह का जन्म कब हुआ था। तो RC प्रसाद सिंह का जन्म 9 अगस्त 1911 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है, जीवन और यौवन का कवि किसे कहा गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जीवन और यौवन, ये इसी का। तो जीवन और यौवन का कवि किसे कहा गया है, तो RC प्रसाद सिंह को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RC प्रसाद सिंह का मृत्यु कब हुई। मृत्यु का वर्ष क्या है, तो 1996 में RC प्रसाद का निधन हो गया। अगला पेज यहाँ पर देखिए, अगला क्वेश्चन है कि 11 नंबर, RC प्रसाद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है। तो समस्तीपुर जिला में इनका जन्म स्थान हुआ, समस्तीपुर जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाषाणी का प्रकाशन वर्ष क्या है। पाषाणी का प्रकाशन वर्ष क्या है, तो 2008 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जानकी वल्लभ शास्त्री का जन्म कहाँ हुआ। तो इनका जन्म गया में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित कवि कौन है। तो आंसर है यहाँ पे जानकी वल्लभ शास्त्री। तो भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित, यहाँ तक होगा कि भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित कौन है, तो जानकी वल्लभ शास्त्री जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जानकी वल्लभ शास्त्री का जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ था। तो 5 फरवरी 1916 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। तो जानकी वल्लभ शास्त्री जी का जन्म कब हुआ, 5 फरवरी 1916 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि पाषाणी में कुल कितनी संगीतकाएँ संकलित हैं। तो 5। अगला क्वेश्चन कि भगीरथ किस रचना का पात्र है। तो भगीरथ जो है से न उर्वशी हैं, न पाषाणी हैं, न अनामिका हैं। तो इसका आंसर है इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है कि गौतम किस रचना का पात्र है। तो गौतम यहाँ पर पाषाणी रचना का पात्र है। अगला क्वेश्चन, पुरूरवा किस रचना का पात्र है। तो उर्वशी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाषाणी में कुल कितने दृश्य हैं। तो 3 दृश्य हैं।
पाषाणी में कुल कितने दृश्य हैं? तो यहाँ पर 3 दृश्य हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए 21 नंबर, शीर्षक की अनिवार्यता होती है, तो शीर्षक की अनिवार्यता जो होती है संक्षेपण में। अगला क्वेश्चन, मूल अवतरण का 1/3 होता है, तो संक्षेपण में। मूल अवतरण का 1/3 होता है संक्षेपण में। यहाँ पर जो घिरा गया है उसी पर ज़्यादा ध्यान देना है और इसका आंसर पर। तो मूल अवतरण का 1/3 होता है, तो क्या है? संक्षेपण। भाव विस्तार की क्रिया संपन्न होती है। 23 नंबर क्वेश्चन, भाव विस्तार की क्रिया संपन्न होती है, तो इसका आंसर हो गया क, यानी कि पल्लवन में, ठीक है। नेक्स्ट पेज, तो 24 नंबर क्वेश्चन, टिप्पण का प्रयोग कहाँ हुआ? टिप्पण का प्रयोग होता है तो कार्यालय में होता है, कार्यालय में होता है। टिप्पण का प्रयोग कहाँ होता है? कार्यालय में। रजिस्टर का हिंदी अनुवाद क्या होता है? कुल सचिव। रजिस्टर का हिंदी अनुवाद क्या होता है? कुल सचिव। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता कब मिली? भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता मिली, तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर राजभाषा के रूप में, हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम राजभाषा, तो प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? तो इसका आंसर है 1955 में। तो राजभाषा का जो है राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? 1955 में। अगला क्वेश्चन, क्या हम बोल देते हैं, सॉरी यार। प्रथम राजभाषा आयोग में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो प्रथम राजभाषा आयोग में सदस्य की संख्या 20 यहाँ पर आंसर है 20, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो मोबाइल पकड़ने वाला ही कोई नहीं, तो क्या करे, फिर भी बना देते हैं भाई, जो सभी भाई देख करके कुछ तो अच्छा कर सके। अगला क्वेश्चन 29 नंबर, संविधान का भाग 17 संबंधित है। संविधान का जो भाग 17 है वो क्या चीज़ से संबंधित है? भाई राजभाषा से है, ठीक है। तो राजभाषा से संबंधित है। संविधान का जो भाग 17 है वो राजभाषा से संबंधित है। हिंदी भाषा का प्रचलन है, तो हिंदी भाषा का जो प्रचलन है राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस यहाँ पे देखिए 15 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा हिंदी को मान्यता दी गई है? तो संविधान का आर्टिकल्स जो होता है, अनुच्छेद, इस किस भाग होता है, अनुसूची होती है, इस सब में एक अनुच्छेद भी होता है संविधान में, जिसको आर्टिकल्स कहा जाता है। तो संविधान का जो एक्ट होता है आर्टिकल्स, वो किसमें जो है से राजभाषा हिंदी को मान्यता दी गई है? तो 343, ठीक है। अनुच्छेद 343 में संविधान के आर्टिकल्स कितना है? 343 में राजभाषा हिंदी को मान्यता दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के अष्टम अनुसूची में कितनी भाषाएं स्वीकृत हैं? तो इसका आंसर है 22 भाषा। कितना भाषा है? 22 भाषाएं हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान में हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिली? संघ यहाँ पर देख लीजिए, संघ का मतलब समझते हैं ना, संघ की राजभाषा, यानी कि कहाँ कभी भी देखिएगा कोई क्वेश्चन बुकर में लिखा होगा कि भारत या इंडिया, तो यहाँ पर जो है से यहाँ संघ बोला गया है, ठीक है। तो भारत, यहाँ पर संघ उसी को बोला जाता है। तो जितना भी बुक होता है जो अर्थव्यवस्था का बुक, जो संविधान में जो है संधे का चर्चा किया जाता है, उसमें नहीं बोला जाता है भारत उरत, ऐसे
संदेह बोला जाता है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं। तो संविधान में हिंदी को संघ की राजभाषा, संघ की राजभाषा के रूप में कब दर्जा दिया गया? इसका आंसर है 14 सितंबर 1949 को। तो 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था और उसके 2 साल बाद हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, देखिए, संक्षिप्तता का गुण अपेक्षित है तो संक्षेपण में क्या है? संक्षेपण में। अगला क्वेश्चन, अकाउंट का हिंदी अनुवाद क्या होता है? लेखपाल होता है। अकाउंट का हिंदी क्या होता है? लेखपाल होता है। अब्स्ट्रैक्ट का हिंदी क्या होता है? सार होता है। अब अब्स्ट्रैक्ट का क्या? सार होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 38 नंबर, एडवाइस। एडवाइस का मतलब क्या होता है? अब सब जानते हैं, सलाह होता है भाई। तो एडवाइस का हिंदी सलाह होता है। एक्ट बताए थे ना अभी पीछे, एक्ट जो होता है वो देखिए, इसका हिंदी क्या होता है? अधिनियम। अपेंडिक्स का हिंदी अनुवाद क्या है? तो परिशिष्ट है। क्या है? परिशिष्ट। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर, आसमान सिर पर उठाना, यानी कि आसमान को ही सिर पर उठा लेना। तो आसमान को सिर पर उठाना मुहावरा का क्या अर्थ हो सकता है? तो खूब हो हल्ला मचाना। आसमान सिर पर उठाना यानी कि खूब हो हल्ला मचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 42 नंबर, आकाश कुसुम मुहावरा का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर अनहोनी बात। आकाश कुसुम मतलब अनहोनी बात। अगला क्वेश्चन है आंखों में धूल झोंकना। आंखों में धूल झोंकना मतलब क्या? मुहावरा का अर्थ हो गया धोखा देना। आप ये भी बात दिमाग लगा सकते हैं, आंख में धूल झोंकना यानी कि धोखा दे देना। अगला क्वेश्चन है आग में कूदना, मुहावरा का क्या अर्थ हो सकता है? ठीक है, तो यहाँ पर आग में कूदना, जान जोखिम में डालना, जान जोखिम में डालना। अगला क्वेश्चन है पर्यायवाची शब्द है, अनादर का पर्यायवाची शब्द क्या हो गया? तो अनादर का पर्यायवाची शब्द, इसका आंसर घ है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो उपयुक्त सभी, तो इसका है तिरस्कार, अवज्ञा, अवहेलना। मतलब अवहेलना, नकार देना, तिरस्कार कर देना, अवज्ञा कर देना, ये सब क्या है? पर्यायवाची शब्द अनादर का। अगला क्वेश्चन है आसिम। आसिम का पर्यायवाची शब्द क्या है? अपरिमित, अपरिमित। ठीक है। अगला क्वेश्चन जिसका कभी अंत ही न हो, उस शब्द क्या हो सकता है? अनंत। जिसका कभी अंत न हो, एक शब्द क्या हो सकता है? अनंत। अगला क्वेश्चन जो कभी नहीं, जो कभी मरे नहीं, एक शब्द क्या हो सकता है? अमर। जो भाई मरता नहीं वो क्या हो सकता है? अमर हो सकता है। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, आद्र का तद्भव शब्द क्या हो सकता है? तो इसका आंसर है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जो इस बार 4 जनवरी को 50 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव पेपर है, तो रेखा का ये देख सकते हैं। तो हम 50 क्वेश्चन एक सेट करवा दिए हैं। अगला जो क्लास देंगे उसमें 50 क्वेश्चन और करवा देंगे और 5 क्लास करवाएंगे। इसमें अगर आप पूरे को अगर याद कर लेते हैं तो 100% है। जो कम से कम नॉर्मल तो 40-45 नंबर तो आ ही जाएगा। व्याकरण और सब मिला करके है, बुक का भी है। तो गाइज आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय, थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, आगे बढ़ाइए। धन्यवाद।